जय श्री कृष्णा। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका भोग लगाए बिना आपके कृष्ण जन्माष्टमी अधूरी रह जाती है। संपूर्ण रूप से जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि आप जन्माष्टमी का व्रत हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग आजकल की इस संस्कृति में बहुत सी ऐसी चीज़ों का भोग लगाना श्री कृष्ण जी को भूल जाते हैं जो उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, जिसके कारण उनका व्रत भी सफल नहीं होता और उनकी मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें नंदलाला को भोग लगानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद हैं और किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए। संपूर्ण रूप से आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। मेरा हाथ जोड़कर सभी व्यूअर्स से, सभी दर्शकों से, माताओं बहनों से निवेदन है कि अपना कीमती वक्त आप इस वीडियो को अंत तक दें, तभी आप इस व्रत को सफल बना सकते हैं। इस व्रत का संपूर्ण लाभ आप उठा सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नंदलाला की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इस दिन लोग श्री कृष्ण को खुश करने के लिए तरह तरह की चीज़ें उनकी पूजा में चढ़ाते हैं, लेकिन कान्हा को उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि नंदलाला को क्या क्या पसंद है, कृष्ण जी को कौन कौन से भोग अत्यंत पसंद है, कौन कौन से जो मिष्ठान है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनका भोग लगाकर आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप देखिए संपूर्ण रूप से जानकारी एकत्रित कर पाएंगे। पूरे देश में बांके बिहारी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान से नंदलाला की पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण की सच्चे दिल से पूजा करने वाले लोगों की सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन उन्हें विशेष चीज़ों का कुछ ख्याल रखना पड़ता है, तभी ऐसा होता है। इस दिन कान्हा को 56 तरीके का भोग भी लगाया जाता है, मगर लड्डू गोपाल कुछ पसंदीदा भोग है जिन्हें लगाने से श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये जानते हैं श्री कृष्ण की वो 4 पसंदीदा चीज़ें जिसे चढ़ाते ही मिलता है मनचाहा आशीर्वाद। तो सबसे पहली चीज़ है वो ध्यान से सुनिएगा आप। जो सबसे पहली चीज़ है दर्शकों वह यह है कि माखन और मिश्री। माखन और मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला विश्व प्रसिद्ध है कि वो माखन की चोरी किया करते थे। बाल गोपाल को माखन इतना प्रिय था कि वो उसको खाने के लिए हांडे भी फोड़ दिया करते थे। इसीलिए श्री कृष्ण माखन चोर के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए जन्माष्टमी के दिन उन्हें आप मक्खन का जो है तो भोग लगा सकते हैं। माखन और मिश्री दोनों का साथ में आप भोग लगा सकते हैं। इससे बांके बिहारी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। ध्यान रखिएगा कि जो माखन आप निकाल रहे हो वह गाय का होना चाहिए और अपने प्रयास करें कि अपने घर में बनाकर आप भोग लगाएं, क्योंकि बाज़ार के जो माखन रहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिलावट रहता है और पता नहीं कहाँ से अशुद्धिकरण से वह बनकर आती है। तो आप घर में बनाकर करेंगे तो इसका और ज़्यादा परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत से लोग जल्दीबाजी के चक्कर में जहाँ से पाते हैं वहीं से बस नाम करने के लिए माखन का भोग लगा देते हैं। असली माखन जो है तो घर में ही बनाया जाएगा, उसी का आप उनको भोग लगाएं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और बांके बिहारी इससे जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसके बाद पौराणिक कथाओं के अनुसार आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण को धनिया से बनी पंजीरी का भोग लगाने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दर्शकों बिल्कुल सही सुना आपने कि धनिया की बनी पंजीरी का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है और अपने भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। धनिया की पंजीरी काजू, मिश्री, बादाम और घी को मिलाकर बनाई जाती है। यह श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार यह बताया जाता है कि जो धनिया की पंजीरी होती है जिसमें काजू, मिश्री, बादाम और घी को मिलाकर जिसे बनाया जाता है तो यह अत्यंत प्रसन्न होती है बांके बिहारी को और इससे वह अत्यंत जल्दी प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के ऊपर। देखिए 4 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आपकी जो चीज़ें आपको सहूलियत हो, जो चीज़ें आपको मिल जाएं, आप 4 में से किसी चीज़ का भी भोग निश्चित तौर पर लगा सकते हैं, बेहतरीन ही होगा आपके लिए। ज़रूरी नहीं कि आप चारों चीज़ों का भोग लगाएं, जो आपके पास उपलब्धता हो वो लगाएं। भगवान आपके श्रद्धा के भूखे होते हैं। देखिए आपको मैं स्पष्ट तौर पर बता दूँ कि भगवान आपके श्रद्धा के भूखे होते हैं, आपके प्रेम के भूखे होते हैं, ना कि इन सांसारिक वस्तुओं के। लेकिन उन्हें जो प्रसन्न है तो अपने ओर से तो आपको प्रयास करना ही चाहिए ना कि जो उन्हें प्रसन्न है आप उन्हें वह दे सकें।
इसके बाद अगली चीज़ है वो जो है वह है चावल की खीर। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण कन्हैया को चावल की खीर बेहद प्रिय है, क्योंकि माँ यशोदा यह खीर श्री कृष्ण के लिए अक्सर बनाया करती थी। इसलिए जन्माष्टमी के दिन जो भी भक्त भगवान को खीर का भोग लगाते हैं उसे श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चावल की खीर में आप थोड़ा सा खोवा जो होता है, देसी गाय का खोवा, उसे मिला दें और इलायची डाल दें तो बहुत अच्छी खीर बन जाती है। महिलाएं बहुत तरह की विधि जानती हैं अच्छी खीर बनाने की, गाढ़ी खीर बनाने की। तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी बेहतरीन खीर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। इसके बाद खीरा जो होता है, तो खीरे का भी प्रयोग जन्माष्टमी में किया जाता है। खीरे के बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी होती है। आपको बता दूं, जन्माष्टमी में खीरा को काटकर श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है और भोग में खीरा का भोग लगाना भी बेहद ज़रूरी होता है। खीरे का भोग लगाने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण सारी मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण करते हैं। तो इन जो 4 चीज़ें हैं, तो 4 में से किसी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन खीरा की महत्वता है, खीरे का प्रयोग आपको करना है। भले आप खीर का भोग लगा रहे हों या फिर धनिया की पंजीरी का या फिर माखन और मिश्री का। तो यह सारी चीज़ें भगवान को बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। इनमें से किसी चीज़ का भी भोग लगाकर आप श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।